सो वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेलीविज़न ट्रांसमिशन, जो कि हमारा चैप्टर 2 है इन द जेकेपी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन सिलेबस। तो इसके दो वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वन फॉर द टेलीविज़न ट्रांसमीटर्स एंड अनदर फॉर द एंटीनास। तो ये पूरा जो तीसरा लेक्चर है ये पूरा 50 एमसीक्यूज पे बेस्ड है एंड इट विल कवर एवरीथिंग दैट यू नीड इन द चैप्टर 2। तो बढ़ते हैं आगे। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन इन ह्यूमन आई? ठीक है, तो एक कंसेप्ट होता है दैट्स कॉल्ड द परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो ये काम क्या करता है? ये हमें मोशन दिखाता है। इट appears it gives us the illusion of the motion। ठीक है, तो कैसे देता है आई विल एक्सप्लेन। तो जब मैं एक ऑब्जेक्ट अपने सामने रखूंगा एंड आई विल रिमूव इट फॉर 1/16 ऑफ ए सेकेंड, यू विल रिमेंबर दिस ड्यूरेशन, इट इज 1/16 ऑफ ए सेकेंड। ठीक है, 1/16 ऑफ ए सेकेंड ये ऑब्जेक्ट मेरे रेटिना पे रहेगा। ठीक है, इसी वजह से मैं मोशन परसीव कर पा रहा हूँ। इसी ड्यूरेशन को हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ ए विजन ऑफ ए ह्यूमन आई। ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ स्कैनिंग इन्वॉल्व इन डिवाइडिंग ए फ्रेम इनटू ऑड एंड इवन लाइन्स? ठीक है, दो टाइप्स की स्कैनिंग होती है पिक्चर ट्यूब में। वन इज द प्रोग्रेसिव स्कैनिंग एंड अनदर वन इज द इंटरलेस स्कैनिंग। इन द इंटरलेस स्कैनिंग जो हम फ्रेम्स होते हैं उनको लाइन्स में डिवाइड करते हैं, इन द ऑड लाइन्स एंड इन द इवन लाइन्स। ठीक है, ऑड लाइन्स एंड इवन लाइन्स। तो उससे क्या होता है, पहले हम ऑड लाइन्स को प्रोसेस करते फिर इवन लाइन्स को, लाइक दिस वे 1 3 5 7 2 4 6 and 8। we process it in cycle 1 and we process it in साइकिल 2। इससे क्या होता है, बैंडविड्थ कम यूज हो जाती है। ठीक है, तो लेकिन इससे बहुत सारे एरर्स आते हैं, फ्लिकर्स आते हैं अगर ज़्यादा मोशन होगा, तो इसको हम बोलेंगे इंटरलेस स्कैनिंग। अनदर इज प्रोग्रेसिव, जिसमें हम सिक्वेंशियली वी स्कैन सिक्वेंशियली, एक लाइन एक फ्रेम पहले बाद में एक फ्रेम। रास्टर स्कैन में हम लाइन बाय लाइन स्कैन करते हैं। ठीक है, कंपोजिट वीडियो सिग्नल में क्या होता है, नेगेटिव पिक्चर पल्स। नेगेटिव पिक्चर पल्स एक्चुअली में एक सिंक पल्स होता है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला सिंक्रोनाइजेशन पल्स। उससे क्या होता है, वो रिसीवर को बोलता है कि आपको इमेज कैसे डिस्प्ले करनी है ऑन द स्क्रीन। क्या होती है वो सिंक्रोनाइजेशन पल्स। अप्रॉक्सीमेट वीडियो सिग्नल बैंडविड्थ फॉर स्टैंडर्ड इट इज 4.2। अगर आप स्टैंडर्ड की बात करें 4.2 फॉर स्टैंडर्ड टेलीविजन। ठीक है, और ये 6 भी होती है कब, जब आप इसमें वॉइस भी ऐड करोगे या ऑडियो में बोलूंगा और अदर्स कंपोनेंट्स भी ऐड करोगे, तब क्या बन जाएगी ये 6 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ एसएसबी, इससे पावर कंजप्शन कम होती है। कैसे, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोल रखा है कि व्हेन वी सेपरेट अ बैंड एंड लेट गो ओनली वन बैंड एंड वी सेपरेट अनदर बैंड एंड अ कैरियर, उनको सप्रेस करके इसको हम बोलते हैं SBSC। बार बार मैं बोल रहा हूँ, सिंगल साइड बैंड सप्रेसेड कैरियर। एक साइड बैंड को ले जाओ कैरियर और दूसरे साइड बैंड को सप्रेस करो, इससे हम पावर की कंजप्शन को कम कर सकते हैं। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जो होती है उनका रेंज क्या होता है, इट इज 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, दूसरे जो होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, इससे ज़्यादा ये होती है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज। विच कंपोनेंट इज फॉर पिक्चर ट्रांसमिशन? कैमरा ट्यूब जो होता है उसी से पिक्चर ट्रांसमिशन होता है। ये एक कैमरा ट्यूब होता है। ठीक है, वीडियोकॉन, और हम इसको बोलते हैं CCD, चार्ज कपलर डिवाइस। इससे क्या होता है, टेलीविजन सिस्टम में ट्रांसमिशन होता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चैनल बैंडविड्थ? तो चैनल बैंडविड्थ आपको पता है, जितने फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में कोई वेव ट्रैवल करेगी उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। ठीक है, और चैनल जिस फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं चैनल बैंडविड्थ। तो ये अलोकेट करता है ट्रांसमिशन के लिए क्या फ्रीक्वेंसीज। UHF क्या होता है, ऊपर मैंने बोला अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। क्या होती है इनकी रेंज होती है 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, ये होते हैं अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। और द फ्रेम रेट फॉर प्रोग्रेसिव स्कैनिंग ये होता है 30 फ्रेम्स पर मिनट, 30 फ्रेम्स पर सेकंड। FPS स्टैंड फॉर फ्रेम्स पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। इंटरलेसर स्कैनिंग जो होती है वो ट्रेडिशनल सिस्टम्स में क्यों यूज होती है? ठीक है, तो एक तो वो सिंपलीफाई करती है सिग्नल प्रोसेस और कुछ हद तक फ्लिकर्स भी रिड्यूस करती है, तो दे रिड्यूस फ्लिकर्स। ठीक है, लेकिन ये फ्लिकर्स कब आती है, जब फास्ट मोशन होती है तब ये फ्लिकर्स रिड्यूस नहीं करते। ठीक है, तो अगर हम इसमें टिपिकली ऑप्शंस देखें तो A एंड D विल बी द करेक्ट, बिकॉज अब तो इसकी सिंपलीफाइड सिग्नल प्रोसेस है। ठीक है, इससे दूसरा ये फ्लिकर्स भी रिड्यूस करता है। व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी रेंज कॉमनली अल्ट्रा हाई, ऊपर मैंने बोला 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज। कंपोजिट वीडियो सिग्नल में क्या होता है, ऊपर बोला ऑडियो वीडियो सिंक पल्स, ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो
वीडियो एंड सिंक पल्स। क्या क्या होता है इसमें? ऑडियो सिग्नल होता है, वीडियो सिग्नल होता है और सिंक पल्स। सिंक पल्स काम क्या करता है? इट टेल्स द रिसीवर वायर यू हैव टू स्टार्ट, वायर यू हैव टू एंड, और इमेज को कैसे सिंक में डिस्प्ले करना है विद द ऑडियो। प्राइमरी पर्पज ऑफ स्कैनिंग इन पिक्चर ट्यूब, ठीक है, तो ये डिटेल्स ट्रांसफर करता है। स्कैनिंग का मतलब ये है कि पिक्चर ट्यूब में स्कैन होकर और डिटेल अपीयर हो जाए लाइन बाय लाइन, जिसको हम रास्टर स्कैनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। एडवांटेज ऑफ प्रोग्रेसिव स्कैनिंग, उसकी मोशन हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। मोशन हैंडलिंग क्या चीज़ होती है? वी विल से जब फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनको स्कैन करना, प्रोसेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इंटरलेसर स्कैनिंग वहाँ पे फेल हो जाता है। पास कौन होता है? प्रोग्रेसिव स्कैनिंग, ठीक है। तो 30 फ्रेम्स ऊपर मैंने बोला कि ये स्टैंडर्ड वीडियो है, इंटरलेसर स्कैन में इट इज़ 30 फ्रेम्स पर सेकेंड। What is the following describes single side band transmission? क्या होता है सिंगल साइड? मैंने बोला you should remember it. Only one side band is transmitted and suppressed carrier. इसको क्या हम बोलते हैं? SSB single side band suppressed carrier. हायर वीडियो सिग्नल बैंडविड्थ इम्प्लाइंग क्या हो? जब हायर सिग्नल बैंडविड्थ होगी तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि पिक्चर क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है। जितनी ज़्यादा यू विल से जब आप फॉर्मेट्स की बात करते हो 720p फॉर्मेट, ठीक है, उसके लिए बैंडविड्थ कम रिक्वायर होगी, उससे ज़्यादा होगी 1080p, उससे ज़्यादा होगी 2K के लिए, उससे ज़्यादा होगी 4K के लिए। रेजोल्यूशंस है, जितनी ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी बढ़ेगी बैंडविड्थ भी उतनी बढ़ेगी। व्हाट काजेज नेगेटिव पिक्चर पल्स इन कंपोजिट वीडियो सिग्नल, ठीक है, तो किसकी वजह से ये क्रिएट होता है? सिंक सिग्नल की। मैंने बोला सीवीएस में क्या क्या होता है? कंपोजिट वीडियो सिग्नल, ऑडियो, वीडियो और सिंक पल्स। और सिंक पल्स की वजह से नेगेटिव पिक्चर पल्स आती है। वो काम क्या करती है? ये रिसीवर को बताती है आपको इमेज कैसे डिस्प्ले करनी है, स्कैनिंग कैसे करनी है, ठीक है, और सिंक में कैसे ये सब काम करना है। चैनल बैंडविड्थ एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी रेंज ही होता है, तो इसे मेजर हम हर्ट्ज से ही करते हैं। व्हाट इज द स्कैनिंग मेथड इन प्राइमरी यूज इन मॉडर्न डिजिटल टेलीविजन? जो मॉडर्न टेलीविजन आते हैं जिनमें 1080p 720p, ठीक है, 4K वगैरह, उनमें प्रोग्रेसिव स्कैनिंग यूज होते हैं। रास्टर स्कैनिंग होती है लाइन बाय लाइन, और इंटरलेस्ड आपको पता है। UHF जो है उसकी रेंज कम होती है और उसको ऑब्स्टैकल्स भी ज़्यादा आते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। फंक्शन ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन बीम इन CRT, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम होते हैं, जो पुरानी टेलीविजन है उनमें कैथोड रे ट्यूब्स आते थे, उनमें एक फॉस्फर कोटिंग थी और जब उन पर इलेक्ट्रॉन पड़ते थे तो वो इल्यूमिनेट हो जाती, यानी उनमें लाइट आ जाती, तो इसी वजह से हम इमेज देख पाते थे। तो काम क्या था इलेक्ट्रॉन बीम का? इस कोटिंग को इल्यूमिनेट करना। इन द फॉलोइंग फैक्टर प्राइमरी डिटरमाइंस द बैंडविड्थ ऑफ ए वीडियो सिग्नल, ठीक है, इनमें से हमें बैंडविड्थ किससे पता चलती है? फ्रेम रेट से। ऊपर मैंने बोला जितनी ज़्यादा फ्रेम रेट उतना ज़्यादा बैंडविड्थ, ठीक है। और बैंडविड्थ क्या चीज़ होती है? किस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में, ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में जो हम बोलेंगे एक सिग्नल ऑपरेट करती है उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर प्रिसाइजली देखें तो दो ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, फ्रेम रेट और पिक्चर रेजोल्यूशन। जितनी ज़्यादा पिक्चर रेजोल्यूशन और जितनी ज़्यादा फ्रेम रेट उतनी ज़्यादा बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ इंटरलेस स्कैनिंग, ठीक है, इंटरलेस स्कैनिंग का जो मेन डिसएडवांटेज है वो है कि जब फास्ट मूविंग सीन्स आते हैं तो उसमें फ्लिकर्स आते हैं। बाकी वो फ्लिकर्स को अच्छे से हैंडल कर पाता है, लेकिन जब फास्ट मूविंग सीन्स आते हैं तो फ्लिकर्स विल बी मोर। आगे बढ़ते हैं। और द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज फॉलो वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज में जो होते हैं वो होते हैं रेडियो वेव्स, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन फ्रेम रेट, जब हम फ्रेम रेट बढ़ाते हैं तो बैंडविड्थ भी बढ़ जाती है, फ्लिकर्स भी कम हो जाते हैं, ठीक है, और मोशन क्लैरिटी भी आती है, यानी ऑल ऑफ द अबव। देखा होगा आपने, व्हेन यू विल इफ यू आर प्लेइंग गेम्स, when you play games at 60 fps, that is 60 frames per minute, आपको ज़्यादा 60 frames per second आपको ज़्यादा स्मूथ लगता है एज कम्पेयर टू, ठीक है, 60 frames per second इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू 30 frames per second। आपने देखा होगा जब आप 30 fps पे गेमिंग करते हो तो वो उतनी अच्छी नहीं लगती एज कम्पेयर टू 60 fps। प्रोग्रेसिव, हाउ इज इमेज डिस्प्लेड, ठीक है, प्रोग्रेसिव स्कैनिंग में क्या होता है? ऑल लाइन्स सीक्वेंस में होती है, ऑडियो लाइन्स किस में होती है? इंटरलेसर लाइन, इंटरलेस स्कैनिंग में। चैनल बैंड स्टैंडर्ड टेलीविजन तो ये है 6 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। चैनल बैंड इसलिए क्योंकि इसमें ऑडियो भी होता है और इसमें अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं। ऊपर मैंने 4.2 बोला, दैट्स फॉर द टेलीविजन ओनली, ठीक है। व्हाट टर्म रास्टर स्कैन, ऊपर मैंने बोला इट इज लाइन बाय लाइन स्कैनिंग। याद रखेंगे रास्टर स्कैनिंग रेफर्स टू लाइन बाय लाइन स्कैनिंग। व्हाट हैपेंस व्हेन ए वीडियो सिग्नल बैंडविड्थ एक्सीड्स इट्स लिमिट, तो जब वीडियो सिग्नल बैंडविड्थ बढ़ जाती है तो पिक्चर डिटेल्स कम हो जाएंगी, ठीक है। अगर वीडियो सिग्नल बैंडविड्थ जो बैंडविड्थ में ये ऑपरेट होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया तो जो अभी पिक्चर्स मिलती थी वो पिक्चर्स अच्छे से नहीं मिलेगी, यानी डिटेल्स लॉस्ट हो जाएगी। व्हाट इज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी प्रेफर्ड इन मॉडर्न टेलीविजन, ठीक है, तो जब जो हमें
अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज होती है मॉडर्न टेलीविजन में वही काम आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो चैनल्स है वो बहुत ज़्यादा है। इट कैरीज मोर चैनल्स, यानी इसमें जो कम्युनिकेशन है, ट्रांसमिशन है, वो ईजी हो जाता है। किसमें? अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी में। व्हाट रोल डज द सिक पल्स प्ले? सिक पल्स ऊपर मैंने बोला ये क्या करता है? इट अलाइंस पिक्चर स्कैनिंग, ठीक है। पिक्चर स्कैनिंग भी अच्छे से होनी चाहिए। अगर पिक्चर स्कैनिंग अच्छे से ना हो तो पिक्चर तो अच्छे से डिस्प्ले होगी ही नहीं, तो उसका काम कौन करेगी? सिंक पल्स। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? अल्ट्रा हाई, ऊपर मैंने बोला 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज। टेक्नोलॉजी यूज्ड इन प्लेस ऑफ सीआरटी। सीआरटी क्या होते हैं? कैथोड रे ट्यूब। आप डेफिनेशन याद, सॉरी एब्रीविएशन याद रखें। सीआरटी इज कैथोड रे ट्यूब्स, ठीक है। क्या होते हैं? सीआरटीज, कैथोड रे ट्यूब्स। आजकल जो होते हैं वो एलईडी डिस्प्ले, आपने सुना होगा हमारे घर पे एलईडी डिस्प्ले है, या हमारे घर पे एलसीडी डिस्प्ले है, लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टलाइन डिस्प्ले, ठीक है। तो हमने सुना होगा ये चीज़ें आती है। आज ओलेड डिस्प्ले, बाकी टाइप्स ऑफ डिस्प्ले आती है ओवर द कैथोड रे ट्यूब्स, और वो कम्पैक्ट भी होते हैं। आपने अगर एलसीडी टीवी देखा होगा तो छोटा सा ऐसा होता है, लेकिन अगर आपने पुराना टीवी देखा हो उसमें बहुत बड़ा बल्ब होता था पीछे, बहुत सारों ने देखा होगा ऐसे। अगर ये डिस्प्ले है तो वो ऐसे होते थे, ठीक है। यहाँ पे लगा होता था क्या? सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। आजकल क्या आता है? आजकल कैथोड रे ट्यूब के कंपैरिजन में एलईडी डिस्प्ले, एलसीडी डिस्प्ले आ गया, वहाँ पे सर्किटरी रिप्लेस कर गई, ठीक है। सीआरटी के बदले बहुत अच्छी सर्किटरी आ गई, जिसकी वजह से डिस्प्ले का साइज कम हो गया। मेन फंक्शन ऑफ एसएसबी मॉड्यूलेशन, इससे क्या होती है? जो सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिशन होता है तो इससे बैंडविड्थ सेव हो जाती है, ठीक है। सिंगल साइड बैंड से बैंडविड्थ क्यों सेव होती है? एज कम्पेयर, जैसा आपने सुना होगा कि अगर हम 2 साइड बैंड्स को ट्रांसफर करेंगे तो बैंडविड्थ ज़्यादा लगेगी, एक को करेंगे तो कम लगेगी, ठीक है। और द रिलेशनशिप बिटवीन बैंडविड्थ एंड पिक्चर रेजोल्यूशन, जितना ज़्यादा बैंडविड्थ उतनी अच्छी पिक्चर रेजोल्यूशन, तो एज इट इज़ है, ठीक है। जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ उतना पिक्चर, यानी 720p के लिए जितनी बैंडविड्थ लगेगी उससे ज़्यादा लगेगी 4K के लिए। विच इज़ मोर ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस। तो यूएचएफ जो होती है वो ज़्यादा इंटरफेरेंस को ससेप्टेबल है, यानी उसकी इंटरफेरेंस ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज इट कैरीज व्हाट वी से, इसमें जो चैनल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत हाई होती है, इसी वजह से ये ससेप्टेबल है इंटरफेरेंस के लिए। व्हाट काज फ्लिकरिंग इन इंटरलेस स्कैनिंग? तो किससे फ्लिकरिंग हो सकती है? हाई बैंडविड्थ, मैंने बोला जब हाई बैंडविड्थ होती है तो जो इंटरलेस स्कैनिंग है वो वहाँ पे फेल हो जाती है, ठीक है। वहाँ से फ्लिकरिंग होना स्टार्ट करती है, पिक्चर डिटेल्स लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। फ्रेम रेट क्या होता है? नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड, ठीक है। कितने फ्रेम्स एक सेकंड में डिस्प्ले होते हैं? फॉर एग्जांपल वो इसे 30 फ्रेम्स पर एक सेकंड में 30 फ्रेम्स डिस्प्ले हो जाती है, और 60 फ्रेम्स एक सेकंड में 60 फ्रेम्स, ठीक है। जितनी ज़्यादा फ्रेम रेट होगी उतना स्मूथ मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर कोई डिस्प्ले होगा 30 FPS का, यानी 30 हर्ट्स का, ठीक है, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा गेमिंग करने में जितना 60 FPS पे आएगा, क्योंकि 60 FPS पे गेमिंग स्मूथ होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्री एम्फेसिस क्या होता है, ठीक है। जब हम सिग्नल्स को ट्रांसमिशन करते हैं और वो रिसीवर साइड पे पहुंच जाती है तो वहाँ पे थोड़ा सा लॉस होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन लॉस। उसको कवर करने के लिए हम बूस्ट करते हैं सिग्नल्स को, उसको बोलते हैं हम प्री एम्फेसिस, ठीक है। ये प्री एम्फेसिस नेटवर्क सर्किटरी होती है जो ये काम करती है। व्हाट सिग्नलिंग रिड्यूस फ्लिकर्स एंड इंप्रूव्स मोशन क्लैरिटी? ये तो सीधा है, इट इज प्रोग्रेसिव स्कैनिंग, ये एडवांस्ड स्कैनिंग होती है। What happens to the picture quality if the channel bandwidth is insufficient to image details or loss? अगर channel bandwidth कम हो जाती है तो image details obviously loss हो जाएंगे, क्योंकि वो image उस bandwidth के लिए बने ही नहीं है। What is the main advantage of ultra high frequencies or very high frequencies? ठीक है, तो जो ultra high frequencies है वो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस से बची हुई है, वो सिग्नल प्रेजेंटेशन भी अच्छी तरह से करती है, और उनके लिए एंटीना भी छोटे लगते हैं, ठीक है। उनको कैप्चर करने के लिए छोटे एंटीना लगते हैं, उनसे इंटरफेरेंस बहुत कम आती है इलेक्ट्रिक डिवाइसेस से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज फास्फोर कोटिंग ऑन ए सीआरटी स्क्रीन? वो ऊपर मैंने बोला क्या है, ये लाइट इमिट करती है। जब इलेक्ट्रॉन गन इस पर फायर करता है तो ये क्या करते हैं? इट इल्यूमिनेट्स। व्हाट कंपोनेंट टेलीविजन क्रिएट्स स्कैनिंग मोशन, ठीक है। तो डिफ्लेक्टर कॉइल एक पार्ट होता है टेलीविजन सिस्टम का जिससे हम मोशन स्कैनिंग करते हैं। याद रखें क्या होता है डिफ्लेक्टर कॉइल्स। सिग्निफिकेंस हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स क्या करता है? एक नए फ्रेम को शुरुआत करने में मदद करता है, ठीक है। सिंक पल्स ये बताता है रिसीवर कि आपको नया फ्रेम कब स्टार्ट करना है। अगर ये नहीं होगा तो नया फ्रेम इधर उधर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से जो होगा कि हमें इमेज अच्छे से डिस्प्ले नहीं होगी। हाउ डू इंटरलेस स्कैनिंग रिड्यूस बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जो इंटरलेसड स्कैनिंग है उससे बैंडविड्थ कैसे कम होती है? क्योंकि ये एक टाइम पे आधी ही लाइंस को डिस्प्ले करता है। जैसे मैंने बोला अगर साइकिल 1 होगा, ठीक है, साइकिल वन में ये सिर्फ करेगा 1 3 5 7th लाइन को, ठीक है, ऑड लाइन्स को,
और जब साइकिल 2 आएगा तो ये करेगा 2, 4, 6, 8 लाइन्स को, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बैंडविड्थ कम हो जाती है। व्हाट विजुअल इम्पैक्ट पर्सनल विजन ऑन सीआरटी डिस्प्ले, ठीक है। तो विजुअल इम्पैक्ट क्या होता है पर्सटेंस ऑफ विजन को स्मूथ मोशन परसिस्टेंस, ऊपर मैंने बोला इससे हम अच्छे से मोशन कैप्चर कर पाते हैं, ठीक है, परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से। फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ प्रोग्रेसिव स्कैनिंग, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव स्कैनिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स है, फ्लिकर्स भी रिड्यूस करता है, हायर रेजोल्यूशन भी है, लेकिन एक डिसएडवांटेज है कि इसके लिए बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा लगती है, यानी इनमें से लो बैंडविड्थ पे ये चलेगा ही नहीं प्रोग्रेसिव स्कैनिंग, इसके लिए बैंडविड्थ बहुत ही ज़्यादा चाहिए, ठीक है। किसके लिए, प्रोग्रेसिव स्कैनिंग के लिए। इंटरलेस स्कैनिंग के लिए कम चाहिए, लेकिन उसमें फ्लिकर्स आते हैं जब मोशन फास्ट हो जाती है, यानी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्कैन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था सेशन चैप्टर 2 का। होप आपको ये पसंद आया होगा और आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट है या आपको मुझे कोई हेल्प चाहिए, आई विल गिव माय टेलीग्राम अकाउंट, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ ज्वाइन कीजिएगा, मेरा कॉन्टैक्ट वहीं पे है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी सेपरेट, आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, और आपको क्या चाहिए, और डू ज्वाइन द टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। मैं मिलता हूँ आपसे कल किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, keep learning, keep growing, and thank you so much.